नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष गुप्ता है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज एक नया चैप्टर लेकर मैथमेटिक्स का, क्वांट का, एसएससी के लिए, जिसका नाम है स्पीड डिस्टेंस टाइम। जय हिंद मेरे कॉमरेड्स। तो शुरू करते हैं आज इस चैप्टर से हम लोग। आइए, जैसे आप जानते हैं, चाल, दूरी और समय, जब इन तीनों चीज़ों की हम बात करते हैं तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लगता है आप सबको, सबसे पहले इस दुनिया में क्या बना होगा? चाल बनी होगी, दूरी बनी होगी, कि समय बना होगा? तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए और सोचिए भी इस बात को कि चाल बराबर दूरी बटे समय में पहले क्या आया ये नहीं बताया जा सकता, मगर ये जरूर बता सकते हैं हम आखिरी में क्या आया, यानी चाल आई। कैसे? क्योंकि दूरी और समय का जब आप भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं चाल तब बन पाएगी। हाँ, अगर कुछ चाल ही नहीं होगी तो क्या दूरी तय कर पाएंगे, क्या समय होगा? तो कहीं ये एक बड़ा अटपटा सा विषय हो गया कि पहले कौन आया। मगर ये कन्फर्म है, एसएससी में ये आता है। क्यों? कि इससे आपका एक मनोवैज्ञानिक तरीका जज किया जा सकता है कि आप ऑफिसर रैंक के लिए कितने यूजफुल रह सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर जो डिस्टेंस है यानी कि ये डिस्टेंस, टी यानी कि समय, एस यानी कि स्पीड। एक हो गया चाल, एक हो गया समय, एक हो गई दूरी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी उल्टा, उल्टा यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। जब हम इसको रेशियो के फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे S1 रेशियो S2 होता है A:B, तो T1 रेशियो T2 हमारा जो है वो हो जाता है B:A, यानी कि उल्टा। उल्टा होने की वजह से यहाँ पर जब ये रेशियो बन के आता है तो इसमें A में B का आप मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसको हम लोग आगे जाके बोल देते हैं डिस्टेंस। आपको पिछले चैप्टर्स में, जब आपने कभी मेरा चैप्टर देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, टाइम एंड वर्क, उसमें हमने इस तरीके की कंडीशन को इस्तेमाल करके कई प्रश्नों को सॉल्व किया है। बिल्कुल वैसा ही है। ए और बी का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गई? एक दूरी। अच्छा, अब अगर ये मान ले रहे हैं हम लोग कि दूरी बराबर है, किसी जगह आप जाना चाह रहे हैं, जैसे कि एक स्थान ए से स्थान बी, यानी कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए, D1 डिस्टेंस, वापस आए, वही D1 डिस्टेंस थी, यानी देखा जाए तो D1 D2 बराबर हो गया। इसको मैं D1 की जगह क्या लिख देता हूँ? D2। तो डिस्टेंस जब बराबर हो जाती हैं तो स्पीड के लिए आप S1 T1 बराबर S2 T2 का एक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने देखते हैं, अगर मान लीजिए कि दूरियां अलग अलग हैं, दूरियां बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, मगर इनकी चालें बराबर हैं, तो टाइम और डिस्टेंस को मिला के क्या बनेगा? तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम लिखें तो वहां पर S बराबर हो गया, यानी चाल बराबर हो गई, तो D1 अपॉन T, बिल्कुल सही, 1, डेट इज T1 बराबर D2 अपॉन T2। एक ये कंडीशन बच्चों अप्लाई होगी, D1 अपॉन T1 बराबर D2 अपॉन T2। ये तब लगेगा जब आपका क्या बराबर हो गई? चालें। ये तब लगेगी जब आपका क्या बराबर हो गई? दूरी। अब अगर मान लो तीसरी चीज भी बराबर हो जाए, यानी कि समय। मैं बात ऐसे कर रहा हूं, मान लीजिए आप लखनऊ से कानपुर की दूरी की बात करते हैं, तो लखनऊ से कानपुर 100 किलोमीटर की दूरी है। पहले क्या किया आपने? आपने ये 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अगर 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय हो गई तो यहां पर क्या हुआ? चाल कितनी बनी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले दिन आप फिर ट्रेवल करने शुरू करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? अपनी चाल को पहले से 25% बढ़ा देते हैं। अभी मैं बातचीत करूंगा इस बारे में। 25% बढ़ा देते हैं, यानी 125 कर दी।
अब अगर आप 100 किलोमीटर 125 के हिसाब से जाएंगे तो आपको समय कितना लगेगा? दोनों बातों में मेन चीज क्या थी? डिस्टेंस सेम है अभी भी 100 ही किलोमीटर। तो आप ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस सेम है तो ये वाला लगा सकते हैं। 100 इंटू 1 घंटा बनी बात है बराबर 125, कितने टाइम लगेगा? सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप दूसरी तरफ मैं बोलूं कि भैया तुम्हें 1 ही घंटे गाड़ी चलानी है, तो पहले तुम 1 घंटे में 100 जा रहे थे, अब तुम 1 घंटे में 25 बढ़ गया है। अब तुम 1 घंटे में कितना जाओगे? 125 जाओगे। 125 किलोमीटर प्रति आवर यानी 1 घंटे में 125 जाओगे, 25 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन में कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? d1/s1 बराबर d2/s2। कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से भी बच्चे पढ़ते हैं, d1/d2 बराबर s1/s2 बोल लेते हैं। ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरीके से भी इसमें फेरबदल, देखिए कभी भी क्या होता है ना, चीज़ें सीखनी चाहिए और खुद को अपडेट करना चाहिए, ना कि उसकी जगह ये सोचना और कहना चाहिए कि अरे सर मेरा तो, मैं तो कर ले रहा था, मैं इसको क्यों करूं? क्यों नहीं? अगर आपको लगे उसका इस्तेमाल है, अपडेट कर लो खुद को। नहीं लगता है, सीख कर साइड में रख दो, आगे का काम देखने लगो। एक अधिकारी के अंदर ऐसा पेशेंस होना चाहिए। चलिए सभी बच्चे इसको 1 सेकेंड में 2 मिनट में नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे सीखते हैं। आपके पास 5 सेकेंड का समय है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। जब आपने अभी अभी ये देखा, अब मैं आपसे एक प्रश्न बोलूं सिंपल सा, कि मान लीजिए कि ये एक पुल है, ये 1.2 किलोमीटर लंबा है, इसको पार करने में आपने जो समय लिया वो लिया 2 मिनट 30 सेकेंड का। तो आपकी चाल क्या होगी? व्हाट इज विल बी योर स्पीड? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम मालूम है, स्पीड। अब प्रॉब्लम ये है मिनट और सेकेंड और किलोमीटर। अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है किस चीज की? बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम चेंज कर दें मीटर पर सेकेंड में। अच्छा क्यों कर दें? क्योंकि यहाँ मीटर और सेकेंड में है तो इसको सेकेंड में बदल लेंगे, इसको मीटर में बदल लेंगे। अब यहाँ पर अगर देखते हैं एक और कंडीशन, मीटर पर सेकेंड को आप किस में चेंज कर सकते हैं? किलोमीटर पर आवर में। ये कैसे करेंगे? ये क्या करेंगे इसमें? ऊपर वाली कंडीशन में आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि आप यहाँ पर इनटू कितना करा देंगे? 5/18। तो क्या उत्तर आ जाएगा आपका? करके देखते हैं। जैसे कि 72 किलोमीटर पर आवर की एक चाल है, इसमें अगर आप 5/18 करा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है इस बात का? कि 1 सेकेंड में कोई व्यक्ति 20 मीटर की चाल चला। जैसे एक बहुत मशहूर एथलीट है जिनका एक रिकॉर्ड भी है 9.6, आई थॉट 69 या 68 मीटर पर सेकेंड। इस बात का कहने का मतलब ये है 1 सेकेंड में वो बंदा 9 लगभग लगभग मान लेते हैं 9.69 यानी 10 मीटर की दूरी को तय कर लेता है। मतलब आप मेरी बात समझिए, मान लीजिए मैं जिस स्टूडियो में खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, इस स्टूडियो का में 2-2 मीटर के 3 टाइल्स लगे हुए हैं, यानी कि 6 मीटर लगा है। तो अगर वो व्यक्ति इस स्टूडियो में दौड़ता तो तकरीबन आधे सेकंड से कुछ ज्यादा समय में पूरा स्टूडियो एक ही बार में फंस जाता। आप समझ सकते होंगे वो व्यक्ति कितना तेज होगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि व्हाट इज स्पीड। यानी कि अगर आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आप सही मायने में अगर सोचे 100 की, मान लेते हैं 108 की स्पीड में चला रहे हैं, 108 की स्पीड में, तो 108 इंटू 5/18, 18 से कितनी बार जाएगा मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, गवर्नमेंट एग्जाम वालों को बताओ जल्दी, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 30 मीटर। मतलब कि अगर आप इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं 108 की स्पीड से, आज तो भाई गाड़ी उड़ेगी अपनी, चांद पे जाएगी, सीधा जाएगी चांद पे। तो 1 सेकेंड में 30 मीटर आप कवर कर लेंगे। तो 1 सेकेंड में 30 मीटर, आप समझ लो कितनी तेज है। फिलहाल
मीटर पर सेकंड की बात करते हैं, तो मीटर पर सेकंड में क्या होता है, इसी को उल्टा कर दो, 18/5। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सामने देखिए भाई सब लोग, ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन से अपनी नजर मत हटाइए बिल्कुल। जैसे मान लो हमने लिखा 25 मीटर पर सेकेंड, तो आपको क्या करना है, 25 में 25 में 18/5 करा देना, ये किलोमीटर पर किस में हो गया, आवर। डेट विल बिकम 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड हो जाएगा। 18 है इसमें, 5 भी है इसमें, प्रश्न में बातचीत करेंगे। 18 भी है इसमें, और क्या है इसमें, 5। आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, तो अगर हम इसी पे बातचीत करें आगे, 5 का टेबल तो आप सबको आता ही होगा अच्छे से। लिखते हैं 5 का टेबल। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब एक काम कर लेते हैं, अब हम लोग टेबल लिखते हैं किसका, 18 का। 18, 36, 54। अब तुम्हें 54 का डबल लिखना है, 54 का डबल 108, तो 108 इधर आएगा इस जगह पर। फिलहाल 54 के बाद कितना आया, 72। 72 के बाद कितना आया, 90, यानी 5 बार। तो यहाँ पर इसका डबल यहाँ पे लिखेंगे 180। अब 72 का डबल कितना है, 144। तो 144 कितनी बार आएगा, तो 144, 1 2 3 पोजीशन नीचे, 1 2 3 पोजीशन नीचे, यानी यहाँ पर। तो क्या, 144, 18 144 होता है, बिल्कुल होता है। फिर आएगा 162। कौन भाई साहब बचे, ये 7 वाले। अरे 118 में 18 जोड़ दो, कितना बना, 126। अरे मैं आपको खाली इतना सिखाना चाहता हूँ कि कहीं कहीं पर कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ आप टेबल नहीं याद रख पाते। अब जैसे 23 का ही टेबल है, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 69, यानी कि 609, 69। मध्य प्रदेश यानी एमपी में 69 बोलते हैं, कुछ 69 बोलते हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर ये आपने लिख लिया, ये लिख लिया। अब बातचीत ये करने चाह रहे हैं हम लोग कि ये है क्या, इसको हम मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड, इसको हम मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आपका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आप 5 में अगर 18/5 कराएंगे तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। 18 किलोमीटर पर आवर कैसे हुआ, देखिए कुछ नहीं होता, क्या है एक तरीके से ये जो कंडीशन है आपकी, ये कहीं ना कहीं कुछ रेशियो से रिलेटेड काम करने लगती है। 5/18 या 18/5, उसी का यूटिलाइजेशन करके हमने इस कंडीशन को फ्रेम किया है। जैसे मान लो आपसे कोई ये कहता है कि 126 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर, तो 18 से 7 बार होता है। तो 18 से 7 बार अगर 126 है, तो 5 से 7 बार क्या होगा, सीधा सीधा उत्तर आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। ये चक्कर ही खत्म हो गया 18/5, 5/18 कराने का। ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है जो आप अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको 1 सेकेंड लगेगा, आप नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें। ठीक है, सामने देखते हैं। अब हम लोग उस प्रश्न की तरफ चलते हैं जो हमने पिछले लिखा था। तो इस कंडीशन में चलो, तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को चेंज करेंगे। इसमें चेंज करेंगे इस वैल्यू को, 1 मिनट में 60 सेकेंड अगर होते हैं यानी टाइम में, तो 2 मिनट में हमारे कितने हो जाएंगे, 120 सेकेंड। इसी में आप क्या करेंगे, 30 जोड़ देंगे, तो ये ऑब्वियसली कितने सेकंड बन गया, 150 सेकंड, ये रहा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करा देंगे। तो 100 कहाँ होता है मेरे भाई, 100 कहाँ होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है,
1000 मीटर। बढ़िया ट्रिक सिखाने वाला हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है, जाना नहीं। बहुत बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूँ। 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन गई 1200 मीटर। अब कंडीशन में वो ट्रिक इससे रिलेटेड है, मगर वो मेंसुरेशन में काम आती है, क्षेत्रफल में काम आती है, आयतन में काम आती है, बहुत सारी जगह काम आती है। फिलहाल इसको अगर आप ध्यान से देखें तो चाल निकालनी है, तो चाल हो गई 1200 अपॉन नीचे हो गया 150, शून्य से शून्य खत्म, 15 अट्ठे 120 डेट इज 8। अब क्योंकि ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड, कुछ कुछ फिजिक्स की याद आ रही है फिजिक्स वाला को, 8 मीटर पर सेकंड। अरे एक चैप्टर है एमएलटी वाला जिसमें कि क्या नाम है, M4 क्या होता है, L4 क्या होता है, T4 क्या होता है, आपको सब मालूम है। उसमें क्या लिखनी होती है, वैल्यूज लिखनी होती है, यूनिट्स लिखने होते हैं। वही चीज थी, मीटर पर सेकंड। एक सिंपल सा प्रश्न था पहला, हटा रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसी में अगली चीज देखेंगे हम लोग। जैसे आप मान लीजिए, पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं कौन कौन सी चीज़ों का आपका यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है, फिर हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई ट्रेन इधर से इधर जा रही है, कोई ट्रेन इधर से इधर जा रही है, यानी कि ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। अब ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है। ट्रेन, इस ट्रेन की जो चाल है मान लिया 20 किलोमीटर पर आवर है, इस ट्रेन की चाल है 25 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 25 और 1 घंटे में 20। जब ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत, जब ये विपरीत है तो इनकी चालें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मगर अगर ये विपरीत ना होके समान, समान डायरेक्शन यानी एक दिशा में होते, कहने का मतलब ये है कि इसमें S1 और S2 अपोजिट है, इसमें S1 और S2 सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसी कंडीशन में चालें आपकी घट जाती हैं। फिलहाल यहाँ पे जो साइन है बीच में, आप अगर चाहें तो अंतर का लगा लें। अंतर के साइन का मतलब होता है जो बड़ा वो पहले, जो छोटा वो बाद में। ये आपका एक हैशटैग रूल है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, सभी बच्चे सामने ध्यान दें स्क्रीन पर, 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, दोनों चालें एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर चालें विपरीत हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज हमने दे दी 900 किलोमीटर, तो इस ये कितनी देर में मिलेंगे, वो कितनी देर में मिलेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से चला जाए अगर, तो हमारे पास डिस्टेंस है, आप निकालिए स्पीड, इसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव। यही वो शब्द है जो आइंस्टीन ने बोला था, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। दोनों चालों को जोड़िए, 20 + 25 यानी 45 किलोमीटर पर आवर। दूरी तुम्हें दी है 90, चाल तुम्हें दी है 45, भाग दिया तो आवर कितने आ गए, 2। ये हमारा क्या हो गया, टाइम। हमारा समय कितना हो गया, 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे। सर एक जीरो गायब है, तो भैया लगा लो, भैया लगा लो। देखो गलतियां इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं था 900 नहीं है, मुझे बिल्कुल मालूम था 900 है। मेरा कहने का यहाँ मतलब ये था, ठीक है आप लिखते वक्त 90 लिख गए, जल्दीबाजी में पेपर में, अरे जीरो लिख लो, जीरो लिख लो, 20 घंटे हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सामने देखो तो, अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन ये था कितनी देर में वो मिलेंगे, तो तुम्हारा उत्तर है 20 आवर्स में, 20 घंटे में
दे विल मीट। अच्छा, यहीं पर कुछ क्वेश्चंस और होते हैं। जैसे ये मान लो क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्हेन दे मीट, वो जब मिले, जैसे ही मिले वो, हाउ मच डिस्टेंस दे कवर, उन्होंने कितनी दूरी तय की। अब किसने तय की दूरी, बात कर रहे हैं मान लो ए की, मान लो बी की। ए ने 20 की चाल से चला, 20 घंटे चला, 400 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। बी चला 25 की चाल से, 20 घंटे, 500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। क्या इसमें कोई डाउट है? जल्दी से इसको करें नोट। अगर इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से करें, मैं एक बार फिर से इसको आपको बताऊंगा। जल्दी जल्दी नोट कर लें इसको। होप करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको जल्दी से देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला था, जब कभी भी आपका डायरेक्शन डायरेक्शन आपका कैसा होगा, अपोजिट होगा, तो आपकी चालें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। डायरेक्शन आपका समान होगा, तो डायरेक्शन आपकी अगर समान होता है तो चालें आपकी क्या हो जाएंगी, अंतर यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर 20-25 दो चालें दी गई थी, ए बी की तरफ, ए बी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। आपको एक समय क्या नाम है, समय निकालने को बोला था यानी टाइम, और आपको दूरी यहाँ पे दी गई थी 900। आपने क्या किया, दोनों चालों को सबसे पहले ऐड किया, इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। जब आपने दोनों को ऐड किया तो वो आई 45 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पर आपने क्या किया, 900 से 45 को भाग दिया। जीरो भूले नहीं थे, याद रखना था, जीरो यानी 900 है। यहाँ पे कितना हुआ, 20। 20 घंटे में आपने वो पूरा सफर को क्या कर लिया, तय कर लिया। एक दूसरा प्रश्न ये आया कि ये बताओ वो जब मीट करेंगे उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो ए भाई साहब जो है डिस्टेंस तय करेंगे 400, बी भाई साहब जो है डिस्टेंस तय करेंगे 500। तो एक दूरी हो गई 400, एक दूरी हो गई 500। एक तीसरा प्रश्न यहाँ पे और बनता है, तीसरा, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम, उनके द्वारा जितनी दूरी तय की गई उसका अनुपात बताओ। तो इसके प्रश्न में आपको देखो फिर से, सबसे पहले ऊपर वाला इतना तो सॉल्व करना ही है, 20 निकालना ही है। निकालने के बाद तुमने अलग अलग क्या कर लिया, 400 और 500 निकाला, तो डी ए रेशियो डी बी जो कि हो जाएगा 400 रेशियो 500, यानी आपका उत्तर कितना आ गया, 4:5। काम खत्म। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या इसमें कुछ और कर सकते थे? हम बिल्कुल कर सकते थे। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे एक चीज का डिस्कशन यहाँ पे सिंपल सा किया था कि जो स्पीड होती है वो उल्टी होती है किसके साथ, समय के साथ। तो अगर यहाँ पे चाल का अनुपात 20 रेशियो, यानी कि पहले हम चाल ले लेना किसकी, ए की, और फिर हम चाल किसकी ले लेना है, बी की। तो 20:25, पहले ए है फिर बी है, रेशियो निकालो कितना आया, 4:5। आप देखो ध्यान से, दोनों मैच कर गए। और दोनों मैच करने का कारण क्या है, क्यों भैया ये मैच कर गया, 4 और 5, ये 4 और 5 डायरेक्टली इसलिए मैच कर गया क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन और थी जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाद में, यानी ये, जिसमें ये उल्टा तो होता है मगर जो चाल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है दूरी के, और समय भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है दूरी से। ध्यान देना, मान लो हमने 1 घंटे की बात की, 1 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए, तो डिस्टेंस कितनी तय की, 100 किलोमीटर। चाल को 125 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया, तो 1 घंटे में अब कितना तय किया, 125। देखो 25 बढ़ गया, इधर चाल बढ़ाई
तो उधर क्या बढ़ गई, दूरी। जब क्या कांस्टेंट था, टाइम। टाइम कांस्टेंट था। इस वाले में स्पीड कांस्टेंट थी। छोटी छोटी बातें हैं, उसी नोट्स में लिख लो जो अभी अभी आप नोट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। जब ये पॉइंट आपका खत्म हो गया तो एक प्रश्न आप उसका भी कर लीजिए, जिसमें मान लीजिए दोनों समान दिशा से चलते हैं। मान लीजिए 9 बजे एक चोर 40 की स्पीड से एक कार चुराता है, कार, और भागने लगता है। 3 बजे ओनर को पता चलता है कि कार क्या हो गई, चोरी हो गई, चोर ले भागा। तो वो उसका पीछा करता है। क्या करता है, पीछा। अब अगर वो उसका पीछा करता है और पीछा करेगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, पीछा करेगा तो चोर की स्पीड ज्यादा होगी, तो वो कार कभी भी पकड़ी नहीं जाएगी, बिल्कुल सही। मगर अगर उस किसकी स्पीड ज्यादा हो जाए, यानी चाल ज्यादा हो जाए, ओनर की, इसकी वो गाड़ी थी, तो चोर पकड़ा जा सकता है। हम ओनर की चाल को ज्यादा कर देते हैं। ये रहा ओनर। ओनर की स्पीड को हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना जरा ध्यान से इस बात को कि 40 की चाल से सोल्यूशन समझना। अच्छा पूछेगा क्या, कितनी देर बाद चोर को ओनर पकड़ लेगा, आफ्टर हाउ मच ऑफ टाइम ओनर कैच द thief। चलिए सामने ध्यान दीजिए सब सभी लोग। 40 की चाल से जब चोर भागेगा तो ये अंतर देखो, 3 PM और 9 AM का जो अंतर है, सभी लोग बताओ कितने घंटे का है, 6 घंटे का। 40 में कितने का गुणा कर लेंगे, 6 का। 40 में 6 का गुणा किया तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी तय कर ली इसने, 240 किलोमीटर की। अब कहने का मतलब चोर जो है वो 240 किलोमीटर आगे है। अगर 240 किलोमीटर आगे है तो पीछे से कौन पीछा कर रहा है उसका, ओनर। ओनर की चाल कितनी है, 60। अब देखना, 1 घंटे में 60 - 40 यानी टोटल कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी कौन तय करेगा, ओनर ज्यादा तय करेगा। ज्यादा तय करेगा तो उसमें हम क्या कर देंगे, 240 में 20 का भाग दे देंगे, यानी 12 घंटे। ये बोल रहा है ना, कितनी देर बाद पकड़ेगा, आफ्टर हाउ मच ऑफ टाइम, ये जो टाइम है कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, 12 घंटे बाद। कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, 12 घंटे बाद। ये रहा इस वाले प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों चालों को आपस में क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, घटाने के बाद आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको रख लेना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे निकालनी होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस निकालने के लिए जो यहाँ पे ये 40 था, इस 6 घंटे का गुणा करेंगे। 6 कहाँ से आएगा, यहाँ से। 3 बजे से 9 बजे तक का अंतर 6,
6 × 40 240, 240 ऊपर 20 का अंतर नीचे, 12 घंटे आ गया उत्तर, काम खत्म। When thief caught by owner, how much distance, यानी थीफ ने किसको पकड़ लिया, ओनर को, तो हाउ मच डिस्टेंस डिड ओनर ट्रेवल्ड। तो बताओ ओनर कितनी दूरी तय करा होगा, ओनर ने कितनी दूरी तय किया होगा पकड़ने के लिए। तो ओनर पूरा कितना भागा होगा, 12 घंटे, और जबकि उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर, यानी ये हो गया 720 किलोमीटर। मतलब साफ साफ आप ऐसा समझ लो, कानपुर से अगर कार चोरी हुई तो उज्जैन आ रहा था ओनर बाबा महाकाल के दर्शन करने, और जैसे ही भाई ओनर बाबा महाकाल का भक्त, जय श्री महाकाल, उसने क्या किया, ए बाबा मेरी कार दिलवा दे। पता चला ओनर भी बाबा का भक्त, कार लेके कहाँ आया, उज्जैन, उज्जैन में उसकी कार मिल गई। हर हर महादेव। ऐसे ही तुम लोगों को एक दिन नौकरी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। शब्द सुना है ना, है ऊपर वाला आपके साथ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जल्दी से एक बार सभी लोग, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए। अगर सभी बच्चे एक जैसा काम करेंगे, भले ही आप देश में कहीं पर भी बैठे हो, तो हमारा देश प्रगति तेजी से करेगा, यानी कि हमारी क्लास प्रगति तेजी से करेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामने देखिए, एक प्रश्न आपके सामने है, होप करता हूँ आप इसको कर लेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए जल्दी से एक टाइमर यहाँ चलाना चाहूँगा। मात्र 30 सेकेंड का। चलो शुरू करो, जल्दी जल्दी करो सब। 30 सेकेंड, टाइम भाग रहा है, टाइम भाग रहा है, कोशिश करें जल्दी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समय खत्म। उत्तर क्या आया, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने उत्तर दिया है 600 मीटर था, 5 मिनट था, कुछ नहीं करना है, 600 ऊपर आया, 5 मिनट को लिखा आपने कितना, 6 × 5 = 30, 300 नीचे आया, भाग दिया 2 मीटर पर सेकेंड। मगर हमें देखो क्या चाहिए, इसमें से कोई चाहिए, तो दो में आप क्या कर देंगे, 5/18 या 18/5, तो 18/5 किया, 36/5, भाग दो कितना आ गया, 7.2 किलोमीटर पर आवर, यानी ए ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इफ अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। अगर एक व्यक्ति 14 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर, माफ करिएगा 20 किलोमीटर कम चलता है, कितनी दूरी तय करेगा, कौन तय करेगा एक्चुअल डिस्टेंस, वो पर्सन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर कोई 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने की बजाय 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगता है, तो वो वुड हैव वॉकड 20 किलोमीटर, वो कम चलता है, वो भी कितना, 20 किलोमीटर, ठीक है। 14 की चाल है, ये 10 है, यानी ये रेशियो आया 7 रेशियो कितना, इसको 2 से काट लो, 7 रेशियो कितना आया, 5, 7 रेशियो कितना आया, 5। ये अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये रेशियो अगर स्पीड का है तो यही रेशियो जो है किसका माना जा सकता है, दूरी यानी डिस्टेंस का। तो इसके बीच का अंतर कितना हुआ, 2, 2 की वैल्यू कितने किलोमीटर के बराबर, 20, काटेंगे, एक बराबर कितने किलोमीटर आ गया, 10। अगर एक में 10 किलोमीटर आता है तो सात में कितने किलोमीटर आएगा, 70 किलोमीटर।
70 किलोमीटर वो एक्चुअल डिस्टेंस होगी। अगर वो व्यक्ति 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 70 किलोमीटर जाता है तो उसको 5 घंटे का समय लगेगा। मगर अगर वही 5 घंटे वो जाता है 10 की चाल से, ये क्यों लग गया? देखो मुद्दा ये नहीं है ये लगा, ये इसलिए लगा क्योंकि 5 घंटे इज अ कॉमन थिंग, 5 आवर इज ए कॉमन यानी कांस्टेंट पार्ट। टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, टाइम यहाँ पे क्या हुआ, रिपीट करो, कांस्टेंट। इसीलिए 5 घंटे कांस्टेंट होने की वजह से दूरी चाल का अनुपात समान हुआ, इक्वल हुआ। दो का अंतर 20 के बराबर, एक बराबर 10 के, 7 बराबर 70, उत्तर। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, छापो छापो। ए मैन कंप्लीट्स, अगला प्रश्न, अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, ठीक। ही ट्रेवल पहला हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर। जब कभी भी ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें बात करे कि एक आदमी एक दूरी तय करना चाहता है, मगर वो दूरी तय करना चाहता है पार्ट में, किसमें तय करना चाहता है, पार्ट में, तो यहाँ पे उसको 2 टाइम लग जाएंगे। हो सकता है वो 2 स्पीड भी चले। तो सबसे पहले बेसिक का एक पार्ट लिख लो सभी बच्चे, ये होता है d1 अपॉन, जैसे यहाँ पे अगर आपने स्पीड लिखी तो ये हो जाएगा प्लस d2 अपॉन s2 बराबर t1 प्लस s2। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल टाइम। मगर अगर हम इसी में बात करें d1 अपॉन s1 माइनस d2 अपॉन s2, तो इसको हम लोग बोलते हैं t1 डिफरेंस। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी लिख लेते हैं, इस जगह पर भी डिफरेंस। तो ये हो जाता है डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी ये जो आपने लिखा यह है समय का अंतर, और ये है आपका टोटल यानी कुल समय। पहले नोट करो इसको, सभी लोग नोट करो। बेसिक में क्या है, देखो पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे स्पीड की जगह जब तुम एन और वी रख दोगे, एन का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल, और वी का मतलब होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति। तो उनका सम यानी कि जोड़ना, धारा के गीता की दिशा में गया, धारा के विपरीत दिशा में गया, तो वो उसमें भी ये काम आएगा, एक जगह नहीं कई जगह काम आएगा। तो ये आसान पड़ेगा अगर आप कर लेंगे। जिन बच्चों की मैथ बहुत वीक है उनके लिए है ये बात। बाकी क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएगा, क्वेश्चन रेशियो से भी हो जाएगा, क्वेश्चन बेसिक तरीके से भी हो जाएगा, हर तरीके से हो जाएगा। जल्दी से इसको आप पहले नोट करो, जल्दी से सब लोग नोट करो इसको, सामने देखना। जब आप इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसको इसी से करें सोल्यूशन से जो यहाँ लिखा हुआ है, तो पहले वो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 10 घंटे, तुम्हारा आ गया ये 10। फिर उसके बाद बोला ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस लेट की 2d, दूरी कितनी लेट की 2d। तो 2d में एक डी तो चला गया, दूसरा डी चला गया, पहला डी गया किससे, मतलब आधा गया किससे, 21 से, दूसरा आधा किससे गया, 24 से। दोनों का योग जो बना आपका, दोनों का योग जो बना आपका, वो कितने घंटे बना, 10 घंटे। तो ये हुआ आपका बेसिक। इसको सॉल्व करके आप डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब मैं यहीं पर आपको बताता हूँ रेशियो से। जब आप बात करेंगे पहली स्पीड दूसरी स्पीड, 21 रेशियो 24, 7 से काटेंगे 3, 7 से कटेगा ही नहीं, 3 से काट लो सर, 3 से काट लो, 3 से काटो इसको 7, 3 से काटो इसको 8। ये रेशियो किसका आया, स्पीड का। इसको चेंज किस में करेंगे, टाइम में। 8 रेशियो 7, बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? 8 और 7 जोड़ो, क्यों जोड़ें, क्योंकि यहाँ टोटल की बात करनी, कंप्लीट जर्नी। 8 7 कितना हुआ, 15, 15 बराबर कितने घंटे, 10 घंटे। एक बराबर 10/15, वैल्यू को काटेंगे 5 से, 2/3, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखोगे 2/3, एक बराबर, तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा,
8 × 2/3 यानी कि 16/3 घंटे। ये टाइम पहला वाला किसने लिया? ये है फर्स्ट वाले ने। ठीक है, फर्स्ट वाले ने। जल्दी जल्दी देखो इसको। 21 24 7 8 उल्टा किया, 8 7 8 7 15 बराबर 10 के, 15 बराबर 10, 1 बराबर 10/15, 1 बराबर 2/3, 8 बराबर 8 दूनी 16/3, 16/3 इंटू 21, 16 7, जल्दी जल्दी बताओ, 16 7 112 किलोमीटर। ये हुआ पहला हाफ, फर्स्ट हाफ। क्योंकि ये हाफ है इसीलिए 112 में 112 जोड़ दो, तो कितना आया? 224। कितना आया? 224। माफ करिएगा, 224 किलोमीटर। आपका उत्तर है ए, 224। ये रेशियो से था। जल्दी से इसको नोट कर लो। आपको मालूम है आज जो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? किस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा? आप सब लोग जानते हैं। वहाँ से जाकर इसको ले लीजिएगा। अपना जो क्लास का वर्क है उसको मेंटेन कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न आपको और मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए इसी में चौथे की तरफ चलें। प्रश्न को रीड करो जल्दी से सब लोग। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन की रीडिंग। अगर आपने रीडिंग नहीं की तो सब बेकार। रीड करिए पहले प्रश्न, 1 सेकेंड लगेगा, जल्दी जल्दी रीड करो सब बच्चे। अगर कार की स्पीड को 30% बढ़ा दें, इट वुड रीच, तो वो डेस्टिनेशन 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी। फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय कार टू कवर सेम डिस्टेंस। 30% स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो 30% को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन में 3/10। यानी पहले 10 थी, अब 3 बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 13। ये हो गया स्पीड। इसको बनाएंगे किसमें? टाइम में, जो कि हो जाएगा 13 और 10। तो 2 घंटे पहले, यानी इसके बीच का अंतर 3, 3 बराबर कितने घंटे के? 2 घंटे। देखो कह रहा है इट वुड रीच सर्टेन डिस्टेंस 2 आवर अर्ली, तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस, यानी कि 1 बराबर कितना हुआ? 2/3। अब क्योंकि वो पूछ रहा है टाइम, तो टाइम यानी कि ये 13, 13 बराबर 13 इंटू 2/3। लगभग लगभग उत्तर कितना आएगा आपका? 26/3। 8 × 3 = 24, 2/3 आवर। 2/3 में 60 मिनट का बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके जो आवर हैं वो किस में बदल जाएंगे? मिनट में बदल जाएंगे। यानी 8 घंटे 40 मिनट। तो आपका उत्तर है 8 घंटे 40 मिनट। जल्दी नोट करो इसको, सभी बच्चे नोट करें। आप सबको मालूम है CGL, CHSL, CPO आने वाले समय में सारे नोटिफिकेशन, सारे फॉर्म्स आने लगेंगे। कुछ आने लग गए हैं, कुछ भरने स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ भरे जा चुके हैं, उनके पेपर लगेंगे। सब लोग बहुत ध्यान से इस साल अंतिम बचे हुए जो 5 से 6 या 4 महीने हैं उनमें तैयारी करें। ठीक है, इस साल हमें कुछ भी करके प्री निकालना है। एक बार अगर प्री निकल गया CGL का, तो माँ बाप को इतना भरोसा हो जाएगा कि ये व्यक्ति शायद सरकारी नौकर बन सकता है। हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम वाला, फिजिक्स वाला आपकी इसमें मदद कर सकता है। जल्दी नोट करें।
अगला और देखिए, ये प्रश्न अब आपको घर पे करना है सभी लोगों को, ठीक है। ये भी प्रश्न घर पे करना है, आप देख पा रहे होंगे ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। सेम क्वेश्चन ही है, डिस्टेंस दी हुई है, टाइम दिया है, इन व्हाट टाइम विल इट कवर डबल द डिस्टेंस। मतलब कुछ नहीं करना है, बस ये जो डिस्टेंस है उसको डबल करना है, 288 किलोमीटर इसको लिख देना है। और व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय कितना, 20 आवर्स। तो पहले तुम्हें स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो 144 ऊपर, 1.8 नीचे, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 18 से कितनी बार जाएगा ये जल्दी बताओ। अभी अभी तो किया था, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 8 बार, 18 तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है वो स्पीड कितनी इंक्रीज करना चाहता है, 20%। तो 20% का मतलब हो गया 1/5, 5 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया, 6/5। मतलब स्पीड 6/5 करना चाहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 80 का 6/5, 5 काटो कितना हो गया, 16, 16×96 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी न्यू स्पीड है। न्यू स्पीड का मतलब होता है नई चाल। अगर नई चाल इतनी है तो 288 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस, 96 किलोमीटर पर आवर ये आपकी क्या हो गई, स्पीड। और इससे क्या निकलेगा तुम्हारा, टाइम। क्या निकलेगा जल्दी बताओ। 2 बार कटेगा नहीं ये, 3 बार कटेगा। चेक करो, 3 बार कटेगा। 96 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो टाइम कितना आ जाएगा, 3 घंटे। 3 घंटे में दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। 3 घंटे में दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। मतलब कि एक गाड़ी अलग जा रही, एक गाड़ी अलग जा रही, दोनों गाड़ियां जो है, अरे सर मिल जाएंगी नहीं, वो वाला तो क्वेश्चन अलग होता है। अच्छा 1 मिनट, सब लोग जल्दी से रिपीट करो। जब दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ जाती है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, एट। जब दो गाड़ियां एक दूसरे के समान दिशा में जाती है दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 5/18। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 18/5। अगर कभी भी ऐसा कोई प्रश्न हो, रिवीजन बता रहा हूँ, अगर कभी ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें एक डिस्टेंस हो, एक दूरी हो, उसको पार्ट में उसको अलग अलग तय करना हो, तो अगर कुछ ना समझ में आए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर T1 प्लस T2, यानी कि टोटल टाइम। अगर माइनस की बात करें यानी अंतर की, तो T1 प्लस T2 की जगह हो जाएगा T1 माइनस T2, और बीच में डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस का साइन आ जाएगा। अभी तक आप इतना पढ़ चुके हैं, होप करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन एक, बस वही है बिल्कुल फर्स्ट हाफ वाली कंडीशन अभी अभी जस्ट बताई। हाँ, इसमें देखो सेम कंडीशन, हाउ मच टाइम विल द मैन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, जल्दी से क्वेश्चन रीड करो। 4 की स्पीड है, 12 की स्पीड है, समय कितना लगेगा क्या कवर करने में, 28 किलोमीटर की डिस्टेंस। अगर पहला हाफ फिर से वही, दूसरा हाफ ये तो पैदल जाता है और ये कैसे आता है, दौड़कर। सेम क्वेश्चन, ये भी आपका एक होमवर्क है, सब लोग प्रयास करेंगे घर पे। इसको रीड करो जल्दी से, सभी बच्चे रीड करें, सभी बच्चे इसको रीड करें। सामने देखिएगा, राम घर से बगल वाले शहर जाता है, घर से शहर जाता है 50 की चाल से, वापस आता है, यानी एक बार वो जा रहा है, एक बार वो आ रहा है। जब गया तो 50 से गया, जब आया तो 40 से आया, नहीं 45 से आया। ऑल्सो टुक एन आवर, 1 घंटा लेता है। वो भी क्या लिखा है, लॉन्गर, लॉन्गर मतलब ज़्यादा। बस खत्म, यही वो क्वेश्चन है जिसमें अंतर की बात की है, कितने घंटे लगते हैं उसको। जब ना समझ में आए तो कैसे बताया था मैंने, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी अपॉन स्पीड डिस्टेंस अपॉन, जब नीचे का टाइम ज़्यादा, सॉरी स्पीड ज़्यादा तो टाइम क्या लगेगा, कम।
तो यानी d/45 पहले लिखेंगे, माइनस का साइन आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, बराबर किनारे कितना अंतर दिया हुआ है उसने, 1 घंटा दिया हुआ है। ये हो गया आपका बेसिक। अगर इसी को आप ट्रिक से करना चाहते हैं, बेसिक से नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको ट्रिक से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, T1/T2 निकालेंगे, जो कि निकलेगा S1/S2 से। S1 कितना है हमारे पास, 50, दूसरा कितना है 45, रेशियो कितना आएगा 10/9, उल्टा करो कितना हो गया 9/10, अंतर एक, एक बराबर कितने घंटे के, उसने साफ साफ बोला है एक बराबर कितने घंटे के, 1 घंटे का अंतर पड़ता है। तो 9 बराबर कितने के, 9 घंटे। 9 घंटे का उसने समय लिया, 9 घंटे का समय लिया, कितनी चाल से चला, 50, 9 घंटे का समय लिया, चाल चला 50, 450 किलोमीटर। मगर ये वो टोटल गया 450, फिर वापस भी आया, मगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कुल दूरी कितनी तय की उसने। कुल दूरी बोलता तो आंसर 900 होता, उसने बोला तो घर से शहर की दूरी कितनी, तो एक बार जाने की बात कर रहा है, 450 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो भी 450 आएगा। एक उत्तर ये है आपका, एक उत्तर ये है आपका, दो उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए, एक आदमी 6 घंटे 30 मिनट में पैदल चलकर एक सर्टेन प्लेस पे पहुंचता है और दौड़कर वापस आता है। ही वुड हैव गेन 2 hours 10 minutes बाय राइडिंग बोथ द साइड, हाउ लॉन्ग ही वुड गेन टू वॉक द बोथ वे। अच्छा, यहाँ गेन नहीं होगा, ही वुड हैव 2 hour 10 minutes, ही वुड हैव लेस द टाइम बाय, ये होगा बेटा। हिंदी में देखो सही कर लेते हैं। 6 घंटे 30 मिनट लेता है एक जगह पर, वह एक जगह पर जाते समय पैदल चलने, वह लौटने में गाड़ी से आता है। अगर वह दोनों वक्त आते जाते समय गाड़ी से ही आता तो 2 घंटे 10 मिनट कम लगते। देखो हिंदी में सही लिखा है, कम लगता यानी कि लेस। अब इसको कैसे करेंगे, सामने देखो, समय दो यहाँ पर, 6 घंटे 30 मिनट, कैसे कैसे गया है, वॉकिंग से गया है और राइडिंग से गया है, वॉकिंग राइडिंग। मगर अगर वो दोनों तरफ राइडिंग से जाता तो उसको 2 घंटे 10 मिनट कम लगते, यानी लगते कितने, 4 घंटे 20 मिनट, यानी 2 आवर की वैल्यू 4 घंटे 20 मिनट। दो से ये गया 2, ये गया 10, यानी एक बार आने जाने में उसको 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन के हिसाब से आगे बढ़े, यहाँ रख लो, एक बार आता जाता है, तो एक बार 2 घंटे 10 मिनट, मुंह जवानी भी कर सकते हो ये आप, इस सोल्यूशन को आप मुंह जवानी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं आपको सॉल्व इसलिए करके दिखा रहा हूँ खाली कि आपको ये बात, देखिए आप में से हर एक बच्चा मुंह जवानी नहीं कर पाएगा, कुछ लोगों को बेटा सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, चलो कर लेंगे। देखो उनके लिए कोई सवाल जवाब नहीं है, उनको करना ही है। एक बार गया 4 घंटे 20 मिनट लगे, 2 बार यानी गया और आया तो 4 घंटे कितने मिनट, 20 मिनट इंटू 2, तो इसको लगेंगे 8 घंटे कितने मिनट, 40 मिनट। यहाँ 40 मिनट और होगा एक उत्तर में, बी ऑप्शन। दोनों 8 घंटे लिखे थे, एक होगा 8 घंटे 40 मिनट, एक होगा 8 घंटे। तो 8 घंटे 40 मिनट में क्या होगा, पैदल जाने व आने में उसे कुल समय कितना लगेगा, 8 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, होप करता हूँ आपको। फिर से देख लो, सबसे पहले 6 घंटे 30 मिनट पैदल गया और दौड़कर आया, 2 घंटे 10 मिनट तब बचाता है जब वो दौड़कर जाता है दौड़कर आता है।
तो लगा उसका टाइम 4 घंटे 20 मिनट। 2 से काट दिया, 2 घंटे 10 मिनट लगा खाली उसको एक बार दौड़ने में। तो एक बार पैदल जाने में कितना लगेगा? 4 घंटे 30 मिनट से 2 घंटे 10 मिनट माइनस कर दिए, 4 घंटे 20 मिनट। अगर आएगा भी पैदल जाएगा भी पैदल तो उसको टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे 20 मिनट दो, यानी कि 8 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर बी मान लो आप, 8 घंटे 40 मिनट आपका उत्तर है। ये थोड़ा सा सही कर लेना यहाँ पे। यू वुड हैव टेक, यहाँ टेक और लिख लो, टेक लेस द टाइम बाय 2 hours 10 मिनट। हिंदी में बिल्कुल सही लिखा है, कम। स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, पढ़ो इस प्रश्न को। सब लोग रीड करिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए सब लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए सब लोग। राहुल कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड होम, होम एंड ऑफिस ऑन अ बाइसिकल। होम हाउस बराबर ही है। हैविंग एन एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ही विल लेट 10 मिनट। हाउएवर द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। हिंदी में लिखा है राहुल अपने घर से जाता है, अगर उसकी औसत रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो 10 मिनट देर पहुंचता, मगर अगर 40 होती तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता। तो तुम्हें बताना घर से ऑफिस की दूरी। अब मुद्दा ये है, ये रहा एक, ये रहा घर, ये रहा ऑफिस। राहुल इधर से इधर गया, फिर यहाँ से वापस आया। जब गया तो उसकी चाल थी 30 किलोमीटर पर आवर, जब वापस आया तो उसकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। सामने देखो ध्यान से, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें, सबसे पहले हम इसका बेसिक ले लेते हैं। एक बेसिक जरूर लिख लिया करो उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ कमजोर है, वो खुद कहते हैं हमारी मैथ कमजोर है। डिस्टेंस अपॉन, पहले आपने किया 30, फिर डिस्टेंस अपॉन दूसरा आपने कितना किया बेटा? 40, इसका अंतर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब टाइम का डिफरेंस करते हैं तो ये टाइम का डिफरेंस कैसे काम करता है, जरा इस बात को 1 मिनट लगेगा थोड़ा समझ लो। ठीक है, पहले वाला जब टाइम किया तो सही समय से 10 मिनट ज़्यादा लग गए, यानी T1 - T, तो ये कितना आया? 10 मिनट। मगर बाद वाले में गया तो सही समय से कम लगा टाइम, वो भी कितना? 5 मिनट। तो ये जब इन दोनों को एक साथ माइनस करके लिखोगे, माइनस, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो माइनस, तो ये जो टी है और ये टी है ये कट जाएगा, तो T1 + T2 हो जाता है, और इसकी टोटल इस टाइम कितना बन जाएगा? 15 मिनट। लेट और बिफोर ऐड हो जाता है जब अंतर की बात करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ हैशटैग, नोट कर लो सब लोग रूल। लेट और बिफोर क्या हो जाता है? ऐड। जब हम अंतर की बात करते हैं, ये पहला है रूल इसी का। दूसरा, लेट लेट आपस में क्या होता है? माइनस। तीसरा है बिफोर और बिफोर टाइम की बात हो रही है, आपस में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। फिलहाल D/30 - D/30, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। मिनट को चेंज कर लेंगे 60 से डिवाइड करके, किसमें? आवर्स में। दैट इज D/30 - D/40। अरे देखो मेरी बात समझो, कभी कभी किसी चीज़ को समझने के लिए या तो बहुत धीमे पढ़ लो, या तो उसी चीज़ को कई बार देखो। तो भाई तुम्हारे पास है ये वीडियो, फिर से इसको देखना, स्ट्रीमिंग को आ जाएगा, फिर से एक बार देख लेना, समय नहीं नष्ट होगा, टेंशन ना लो। D/30 - D/40 बराबर 15/60। सॉल्व करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? डिस्टेंस की। ये इसका एक सोल्यूशन है। क्या इसका दूसरा सोल्यूशन ट्राई करें कुछ, यानी कि रेशियो। सबसे पहले स्पीड की बात करो अगर, तो 30 40, रेशियो बना कितना? 3 4। टाइम की बात करो तो ये कितना हो गया? 4 3। इसके बीच का अंतर 1 है, 1 बराबर। क्वेश्चन में देखो साफ बोला है 5 मिनट क्या बोल पहुंचता है वो पहले, और 10 मिनट क्या पहुंचता है वो लेट। तो ये ऑब्वियसली कितने मिनट हो गया? 15 मिनट। यानी कि 4 से हिसाब से गए तो 4 × 15,
यानी टोटल कितने मिनट लग गया, 60 मिनट। 60 मिनट में कौन कवर कर लेता है डिस्टेंस को, पहला वाला टाइमिंग, यानी T1:T2। तो पहला वाला जो टाइमिंग है वो आया आपका 60 मिनट। पहले वाली की स्पीड कितनी है, 30। अब अगर क्वेश्चन के सोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर देखें ध्यान से, कि 30 की चाल से 60 मिनट यानी 1 घंटा अगर ट्रेवल करेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। ये आपकी ट्रिक है, बस इतनी सी। बाकी पूरा बेसिक है, ये रूल है, ये बेसिक है, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक रूल के जैसे काम करेगा आपका जब आप टाइम की बात करेंगे। ठीक है, पूरा बोल्ड बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसको जल्दी से सेव कर लीजिए। जल्दी कर लीजिए। आगे देखते हैं। राहुल 5 की चाल से घर से ऑफिस जाता है, 5 मिनट लेट होता। अगर वो 6 की चाल से जाए, ऑन टाइम पहुंच जाता है। 5 की चाल से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 की चाल से समय पर पहुंचता है। 5 की चाल से देर, 6 की चाल से टाइम पर। सबसे पहले स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 5:6। समय का रेशियो 6:5, अंतर 1, अंतर 1, 1 बराबर क्वेश्चन में कितने का है, 5 मिनट। क्यों, क्योंकि एक ऑन टाइम है एक लेट है। तो 6 बराबर कितने की हो जाएगा, 30 मिनट। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो बेटा, 6×5 = 30। अच्छा, स्पीड की बात करो तो स्पीड कितनी है हमारे पास। अब बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बनती है, डिस्टेंस बनती है। तो हमारा यहाँ पर अगर देखें तो स्पीड है 5, टाइम लगा कितना, 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। तो डिस्टेंस हो गई 5/2 किलोमीटर। आंसर। बेसिक लगाना चाहें तो ये बेसिक लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिक लगाना चाहते हैं। बेसिक में बस इतना करना है, डिस्टेंस मालूम नहीं, डिस्टेंस मालूम नहीं, अपॉन अपॉन। पहले वाले में आया आपका 5, दूसरे में 6, माइनस करो बराबर 5 मिनट अपॉन 60 आवर। इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी। डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आएगा, 5/2 किलोमीटर। 5/2 किलोमीटर। जल्दी करो, नोट करो बच्चे इसको। टेंशन ना लो, बढ़िया चल रहा है। चिल्लाकर, बहुत हेजिटेट होकर, परेशान होकर आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। चीज़ों को सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पेशेंस रखिए। संघर्ष में आप अकेले होंगे, मेरी बात याद रखिएगा, संघर्ष में आप अकेले होंगे, सफलता में पूरी दुनिया आपका साथ होगी। ये बात जिस व्यक्ति ने कही है, बहुत ही महान व्यक्तियों में से उनका व्यक्तित्व है, स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बात कही थी। संघर्ष उनका अकेले का था, है ना। बहुत संघर्षशील व्यक्ति रहे वो अपने पूरे जीवन काल में। हो सकता है जो उपाधियां उनको चाहिए वो ना मिल पाई हो, मगर वो फिर भी अंततः बहुत खुश रहे। क्यों, क्योंकि भारत देश के लोग एकजुट होकर हर वो चीज़ अपनाई जो उन्होंने भारत को अपनी तरफ से समर्पित की, हमें समर्पित की। तो क्या होता है, कभी कभी हम चीज़ें दूसरों को समर्पित कर देते हैं, उनका मदद करते हैं किसी ना किसी तरीके से, मगर हमें खुद भी मालूम नहीं होता कि कैसे कर पाए हम ये। वैसे ही पढ़ने का भी एक तरीका है। आप जब चीज़ों को पढ़ रहे हैं पता नहीं चलेगा,
कैसे आपको वो चीज़ें आ रही हैं, मगर वो चीज़ें आपको आ रही होती हैं, आप उनको पूरी तरीके से, माफ करिएगा, पूरी तरीके से अच्छे से निभा रहे होते हैं। चलिए देखिए, इसे आगे देखते हैं। चलिए भाई, आगे काम करते हैं इसमें। 12 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से राहुल भाई साहब अरे वो मैंने सेम ही लिखा है, वैल्यूज बदली है, यही तो बताना चाहता हूँ, खाली वैल्यू बदलती है। 10 के हिसाब से 15 मिनट क्या हो गए लेट, 12 के हिसाब से 5 मिनट क्या हुए लेट। अब की बार दोनों लेट है। जब दोनों लेट होते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, बताओ जल्दी बताओ, माइनस। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, 10, 12, 5, 6, 5 मल्टीप्लाई नहीं करा देना, टाइम एंड वर्क में होता है। अंतर एक बराबर, क्वेश्चन के हिसाब से एक 15 मिनट लेट है और दूसरा 5 मिनट, इसलिए टोटल टाइम हो गया 10 मिनट, ऐसे माइनस करके आया। एक बराबर 10 के, तो 6 बराबर 6 × 10, यानी कि ये कितने मिनट हो गया, 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 घंटा। 1 घंटा किसने लिया, पहले व्यक्ति ने, पहले व्यक्ति यानी पहली बार कंडीशन ने, यानी यहाँ पे स्पीड जो हो गई हमारी कितनी हो गई, 10। तो हमें चाहिए क्या, बताओ जल्दी से, दूरी। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, 10 × 1 घंटा, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। जल्दी हो गया मुझे मालूम है, पिछले 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ इसको, अब वो समय आया कि मैं जल्दी कर सकता हूँ। आप जल्दी कर सकते हैं, हम दोनों जल्दी कर सकते हैं, ना तो ये मैं हूं ना तो आप है, यहाँ पे हम की बात होती है। चलिए, मैन गोज फ्रॉम इतना इतना, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अब यहाँ पे एक, फिर से एक बात आई, औसत चाल की, औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है, जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी मेरे साथ सब लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन चाल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम, यानी कि d1 + d2 + सो ऑन अपॉन t1 + t2 + सो ऑन। अगर आप यहाँ डिस्टेंस की जगह, अगर आप यहाँ डिस्टेंस नहीं, टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन नीचे क्या रख देंगे, स्पीड, तो जैसे ही ये रखेंगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, जो आप यूज़ करेंगे क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, इस तरफ, औसत चाल बराबर d1 + d2 + d3, और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपॉन, इसके नीचे d1/s1 + d2/s2 + d3/s3, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जितनी भी दूरियां हो, जितनी भी चालें हो, उनको रख लो। मगर इस कंडीशन में डिस्टेंस आपस में एक दूसरे से सेम सारी नहीं है, हो सकता है दो बराबर हो जाए, तो तीसरी बराबर नहीं होगी, मतलब कि इनमें से कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है। हो सकता है ये दोनों बराबर हो सकता है ये दोनों बराबर हो सकता है कोई बराबर ना हो। अब बात कर लेते हैं जब डिस्टेंस बराबर होती है, डिस्टेंस सेम, अगर डिस्टेंस सेम होगी तो ऐसी कंडीशन में दो चालों की बात करो, नोट करते रहो सब लोग साथ में, किसकी बात करो, दो चालों की, दो चाल, एवरेज स्पीड बराबर 2s1s2/s1 + s2, निकलेगा कैसे, ध्यान दो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे t टाइम की जगह d/s1 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ एक कंडीशन बोल दी है कि जो डिस्टेंस है दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर। जब डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होंगी तो d + d अपॉन डिस्टेंस अपॉन s1 + डिस्टेंस अपॉन s2,
थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, डी बाहर आ जाएगा, S1 + S2 हो जाएगा अपॉन S1 S2 हो जाएगा, डी डी कट आएगा और ये आ जाएगा। ये इसका डेरिवेशन है, ये इसका डेरिवेशन है। जल्दी करें सभी लोग, जल्दी जल्दी करें। होप करता हूँ आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, जो ये प्रश्न लिखा था 14 नंबर। अच्छा, इसमें एक और चीज़, एक पॉइंट और नोट कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं। स्पीड 2 की जगह मान लो 3 हो जाए, स्पीड 2 की जगह कितनी हो जाए, 3। तो जल्दी से इसको भी नोट करो, एवरेज स्पीड बराबर 3 S1 S2 S3 अपॉन SS SS SS। क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 2 3 3 1। और अगर स्पीड 4 हो जाए तब सर क्या करेंगे, 4 भी हो सकती हैं। ऐसा भी बोल सकता है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ऐसा भी बोल सकता है। यहाँ से चला इधर, इधर चला इधर, इधर चला इधर, तो बराबर हो गया आपस में। ऐसे क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, यानी कि स्क्वायर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, औसत चाल बराबर 4S SS अपॉन, जैसे ऊपर 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, वैसे ही यहाँ पे 3 स्पीड्स आ जाएंगी। पिछले एसएससी के पेपर्स में आपको इस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू जब आप देखेंगे, उस ग्रुप में पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे फिजिक्स वाला की तरफ से, आप उनको देखिए। पीडब्ल्यू की बुक भी है अवेलेबल आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप उसमें भी परचेस करके चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पे सब जगह आपको जो है 4 1 और 2, तो यहाँ पे आया 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 1 2। तो इसका इस्तेमाल करके आप 4 स्पीड, 3 स्पीड और 2 स्पीड पे बातचीत कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट बहुत ध्यान से लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशंस लिखी हैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन देख लेते हैं अब इधर। ये 4, औसत चाल बराबर 4 × 16, और इसके साथ क्या आ जाएगा, 2, होल में अपॉन आएगा, नीचे वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 16, ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 × 16 अपॉन 20, 2 से काटा 10, आपका उत्तर आया 6.4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये पूरी जो कंडीशन थी औसत चाल की थी। नोट करिए इसको, सभी लोग नोट करिए। आपके पास पूरा 1 मिनट का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, मगर थोड़ा सा प्रयास करिए नोट भी कर लीजिए। अब अगर नोट करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान कहीं से नहीं होगा। आपका जो सेशन है आज का, होप करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम्स के प्री के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लगेंगे। एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ठीक है, कोई भी पेपर हो, उसमें आपको ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आराम से यूज़फुल होंगे सॉल्यूशंस आपके। चलिए आगे देखिए। एक दिया 36, एक दिया 45, आपको निकालनी है एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की, जैसे किया था 2 × 36 × 45, 36 + 45। उत्तर कितना आएगा, ये हो गया नीचे 81, ये 4, ये 9, ये 5, ये 40, आंसर नंबर बी। जल्दी करिए। 16, 4x x 14.16, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, दो वेरिएबल्स फंस गए। तो 2 × 4x एवरेज स्पीड फिर x अपॉन
नीचे कितना 4x प्लस एक्स और इसकी वैल्यू 41.6 के बराबर। एक बार रीड कर लो क्वेश्चन आराम से सब लोग। एक्स की स्पीड से जाता है पहला हाफ, फिर दूसरा हाफ जाता है 4x से। कहने का मतलब है कि दोनों आपकी जो डिस्टेंस है वो हाफ हाफ है, तो इसलिए डिस्टेंस बराबर होगी। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x² अपॉन 5x बराबर 41.6। एक्स से ये कट गया, 8x बराबर 5 का गुणा करिए 40 इंटू 5 200, 16×5 = 80, यानी कितना हो गया ये 8। 8 और 200 यानी कितना हो गया 208। 8 से काटो, 8 दूनी 16, अच्छा 48। एक्स की वैल्यू 26। क्या पूछ रहा है? एक्स का मान 26। ऑप्शन नंबर सी। नोट करो इसको जल्दी। क्यों परेशान होते हो? अगला वीडियो जब पड़ेगा इसका, कोशिश करूंगा उसमें आपको इससे बड़े और इससे थोड़े कठिन और क्वेश्चन करा पाऊँ। स्पीड डिस्टेंस टाइम का सेकंड वीडियो, सेकंड स्ट्रीमिंग, सेकंड क्लास मनीष सर की, तैयार रहिएगा मनीष गुप्ता सर की लेने के लिए। जल्दी जल्दी इसको नोट करो। टहलता रहता हूँ यार, डॉक्टर लोग नहीं कहते हैं टहलते रहा करो। बीवी कहती है 15-20 हज़ार किलोमीटर चल लिया करो, सॉरी स्टेप चल लिया करो। अब भैया 15-20 हज़ार स्टेप चलेंगे तो स्टूडियो तो छोटा है, स्टूडियो की छत पे थोड़ी ना चलने लग जाएंगे। टहल टहल के काम चलता है। आप भी प्रयास किया करिए, कोशिश किया करिए थोड़ा इस तरीके से रूम के आसपास टहलने की, क्योंकि भविष्य में जब आप ऑफिसर बनेंगे, अब जो ड्यूटी है 8 से 10 घंटे की वहीं पे बीत जाएगी, तो कैसे अपना शरीर का ख्याल रखेंगे। तो जितना ज़रूरी पढ़ाई है उतना ज़रूरी योगा भी है, और उतनी ही ज़रूरी आपकी मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या नाइट वॉक, जो आप कर पाएँ। थोड़ा बहुत जिम कर पाएँ तो करिए। कोई ऐसा जगह ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे जिम, यानी कि थोड़ा सा जिम की एक्सरसाइज, योगा, कार्डियोलॉज का मतलब जो कार्डियो की एक्सरसाइजेज होती हैं वो सब कर सकें आप। चलिए 16 के बाद 17 नंबर में देखिए, 3 इक्वल पार्ट्स हैं ऑफ ईच 3 किलोमीटर लॉन्ग। हर एक 3 किलोमीटर लॉन्ग है। देखो वही कंडीशन आ गई कि ऐसा भी हो सकता है। तीनों आपस में क्या है? बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने पहले ही बोला था आपसे। बराबर बोल भी सकता है, बराबर लिख भी सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 लगी, यहाँ पे 20 लगी, यहाँ पे कितनी लगी 30। अब देखिए फॉर्मूला आपको अभी भी डिस्कस किया था हमने, 3s1s2। फॉर्मूला नहीं लगाना है मेरे भाई, बात फॉर्मूला लगाने की है ही नहीं। फॉर्मूला दिमाग में रखना होता है। पिताजी ने जो सिखाया वो संस्कार जीवन भर अपने साथ रखिए और अपने नए संस्कार बनाइए। वो संस्कार भूलने नहीं है, उन संस्कारों को और अपडेट करना है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो चीज़ें हमें सिखा गए हैं उनसे ही हम सीख सीख कर आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं नई चीज़ों को सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करके ह्यूमन एवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इसको ह्यूमन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है एवोल्यूशन में? आगे बढ़िए। यानी कि प्रश्न के सोल्यूशन में क्या है? प्रश्न का सोल्यूशन ये कह रहा है कि 10 20 30 है, तो पहले आप लिखो 3, फिर लिखो 10, फिर लिखो 20, फिर लिखो कितना 30। जरा देखना ध्यान से। पहले तो आप 10 में 20 का गुणा कराओ, कितना हुआ 200। 20 में 30 का कराओ, कितना हुआ प्लस का साइन लगा के 600। और 30 का 10 में कराओ तो कितना हुआ 300। 3 × 10 20 30, और नीचे वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6 2 8 और 3 11। ये देखो वैल्यू कट गई, 18 1 180 आएगा। नीचे कितना हुआ 3 3 9 9 दूनी 18, ये कितना हो गया 11। अब ये जो वैल्यू आई, ये आई तुम्हारी एवरेज स्पीड 180/3। थोड़ा और भाग दे लो क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे लगभग में है। अच्छा नन ऑफ दीज भी तो है, तो भाग देने की क्या जरूरत है, सीधे नन ऑफ दीज टिक कर दो। निकालना चाहो
तो 11 से भाग देकर यहाँ वैल्यू निकाल लेना, किलोमीटर पर आवर में पॉइंट में आएगी। जल्दी करो नोट, जल्दी करिए बच्चों, जल्दी करो, भागो भागो भागो, जल्दी 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 जल्दी, बस हो गया, आज का टाइम हो गया बस। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लास लेते रहिए, हम प्रयास करेंगे पूरी तरह आपको सेलेक्ट कराने का। पिछले लंबे समय हो गया मुझे पढ़ाते हुए, और मैं फिर से आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको आज की क्लास मेरी समझ में आई होगी। धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।